का एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे डेली करंट अफेयर्स 29 जून 2023 के बारे में। पहला पार्ट है आप लोगों के सामने, देखिए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पीएम मोदी इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एलसीसी होल्ड bilateral talks in Cairo, sign agreement to elevate bilateral relationship to strategic partnership। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने, कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी और पीएम मोदी ने काहिरा में, कहाँ पे? काहिरा में, मिस्र काहिरा में द्विपक्षीय वार्ता की, द्विपक्षीय संबंधों की रणनीति साझेदारी तक बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, इंडिया हैज अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 101 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे ऑफ गैस प्रोडक्शन। भारत ने प्रतिदिन 101 मिलियन मीट्रिक टन घन मीटर गैस उत्पादन का मील का पत्थर हासिल कर लिया है। कितना उत्पादन कर रहा है? 101 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर। फर्स्ट कोविड-19 बूस्टर्स वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया फॉर हाईली ट्रांसमिसिबल ओमिक्रॉन्स वेरिएंट्स लॉन्च्ड। अत्यधिक संक्रमणित ओमिक्रॉन संस्करण के लिए भारत में विकसित पहला कोविड-19 बूस्टर टीका लॉन्च किया गया। सेंटर टू लॉन्च न्यू 75 कॉइंस टू मार्क न्यू पार्लियामेंट्स इनॉग्रेशन। नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर केंद्र ने क्या किया? 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया। नई संसद जो बनी है दोस्तों, उसके उद्घाटन पर के अवसर पर, शुभ अवसर पर केंद्र ने 75 रुपये सिक्के का लॉन्च किया या करेगा। नेक्स्ट, WMO अप्रूव्स ग्लोबल ट्रैकर फॉर ए ग्रीन हाउस गैस एमिशन। WMO ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए वैश्विक ट्रैकर को मंजूरी दी। फॉरेक्स रिजर्व डीप $61 मिलियन टू 593 टू 48 बिलियन डॉलर। विदेशी मुद्रा 6.1 अरब डॉलर से घटकर कितनी हो गई है? 593.48 अरब डॉलर हो गई है। नेक्स्ट, एडीबी एंड इंडिया साइन $141.12 मिलियन लोन फॉर ए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश। एडीबी और भारत ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारा विकास के लिए, किसके लिए? औद्योगिक गलियारा विकास के लिए 147.12 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। किसने किया? एडीबी ने। आरबीआई अप्रूव्ड मर्जर ऑफ ए मराठा को-ऑप बैंक विथ ए कॉसमस को-ऑप बैंक। आरबीआई ने मराठा को-ऑप बैंक के कॉसमस को ऑप बैंक में विलय को मंजूरी दी। HDFC बैंक, वन ऑफ इंडिया प्रीमियर प्राइवेट सेक्टर लेंडर, हैज अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ ए मणिपाल ग्लोबल स्किल्स एकेडमी टू लॉन्च द लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं में से एक HDFC बैंक ने लीडरशिप एक्सीलेंस प्रोग्राम LXP लॉन्च करने के लिए मणिपाल ग्लोबल स्किल्स अकादमी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। फोन पे द फर्स्ट पेमेंट ऐप टू लिंक 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड्स टू UPI। नेक्स्ट, फ़ोन पे 2 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने वाला पहला भुगतान ऐप है। पार्ट 2 देखिए। हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड स्टार्टअप
इकोसिस्टम ग्लोबल लिस्ट। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये दोस्तों जो है सिलिकॉन वैली। कौन था? सिलिकॉन वैली। हु हैज टॉप्ड द ग्लोबल लाइबिलिटीज इंडेक्स रिलीज्ड बाय EIU रिसेंटली। EIU द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियना। कौन रहा है? वियना। वेयर हैज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्किन बैंक इनागुरेटेड रिसेंटली। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों जो है न्यू दिल्ली में हुआ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्प्लीमेंट LADCS टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया गया है? तो ये कारनामा जो है भारत के उत्तर प्रदेश ने किया है। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों आचार्य गोपी को। आचार्य N गोपी को। किसे मिला? आचार्य N गोपी को। इन विच स्टेट अ मिडिल स्टोन एज रॉक पेंटिंग हैज बीन डिस्कवर्ड बाई एन आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली। किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग का पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई। कहाँ पे की गई? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, विच हैज रिसेंटली बिकम इंडिया मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। हाल ही में भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना? तो टाटा पावर हाल ही में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है। नेक्स्ट पार्ट 3 देखिए दोस्तों। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ग्रीस Kyriakos Mitsotakis हैज बीन री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म। हाल ही में ग्रीस देश के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली पंडित पूर्णदास बॉल हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में पंडित पूर्णदास बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर्स जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड अ न्यू mRNA बूस्टर वैक्सीन सेकेंड द कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ नई mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की। नेक्स्ट, recently the first underwater tunnels will be constructed in the Brahmaputra river between Numaligarh and गोहपुर in the state of Assam। हाल ही में असम राज्य में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच एक ये है दोस्तों बीच ब्रह्मपुत्र नदी में पहले अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। Recently, the pair of Sutirtha Mukherjee and Ahika Mukherjee has won the title of a WTT Tennis Contenders Tournament 2023। हाल ही में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने WTT टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता। रिसेंटली गोल्फर्स
दीक्षार नगर हाई ऑन द LET गोल्फ टाइटल। हाल ही में गोल्फर दीक्षा डागर ने लेट गोल्फ खिताब जीता। नेक्स्ट, रिसेंटली अडानी ग्रुप हैज स्टार्टेड जीतेंगे हम कैंपेन फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। जीतेंगे हम कैंपेन। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया। रिसेंटली लिरिसिस्ट शंकर महादेवन हैज बीन अवार्डेड एन ऑनरेरिस डॉक्टरेट बाय द यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में गीतकार शंकर महादेवन को यूनाइटेड किंगडम द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इंडिया हैज कॉट 14th रैंक इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 40वीं रैंक प्राप्त हुई। रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड अ ग्रांट ऑफ 40,000 ऑन द परचेज ऑफ इंडिजिनस काउज। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। पार्ट 4 है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने अपनी पहली HIV-1 वायरल लोड प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो ये काम जो है नागालैंड ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली LGV के सक्सेना ने दिल्ली शिकायत निवारण नियम 2017 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। नियमों का उद्देश्य क्या है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। DBS बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को DBS बैंक के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2023 में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह किस संगठन ने जीता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किसने जीता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। लीग 1 का सर्वश्रेष्ठ विदेशी खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र का क्या नाम है? तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्या नाम है इसका? UTPRERAK। सरकार द्वारा शुरू किए गए नंदी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ये पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के लिए NOC देना है। सरकार द्वारा शुरू किए गए ओडिशा गुणवत्ता संकल्प का उद्देश्य क्या है? उड़ीसा में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने पाथफाइंडर उपग्रहों को तैनात करने के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पिक्सेल एक्सप्रेस के साथ। हरद्वार दुबे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? राजनीति से। पार्ट 5 देखिए। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बना? चीन। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बना है। हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये जानते हैं दोस्तों, N जयप्रकाश को। किसको चुना गया? N जयप्रकाश को। हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चाटोग्राम में शुरू किया गया? तो अमेरिका के बीच। हाल ही में शरद बाबू का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे अभिनेता थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की? शासन लागूदारी पहल शुरू की किसने किया? राजस्थान ने। हाल ही में कहाँ आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है? तो ये काम छत्तीसगढ़ में किया गया। हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है? तो अमेरिका ने की है।
हाल ही में जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? नीरज चोपड़ा। पार्ट 6, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में टाटा ग्रुप भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा गुजरात में। हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो सिंगापुर में। हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में सुलोचना लाडकर का निधन हुआ है। वे कौन थी? अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय बंगा ने। अजय बंगा जो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डेनिस फ्रांसीसी को। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो यह असम में किया गया। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन से इस पर रहा है? तो IIT मद्रास। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बजाज फिनसर्व के साथ। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।